देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको मालूम है कि राहुल गांधी लगातार अडानी पर हमला कर रहे हैं और उन संबंधों पर भी उन्होंने गहरा हमला किया जिसके अंदर चाइनीज कंपनी के बारे में उनका सांठ गांठ या उनका कारोबार साफ नजर आया। हमारे साथी एंकर ने आपको विस्तार से पिछले एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार से चीन का वर्चस्व यानी कि चीन की कंपनीज का वर्चस्व भारत के उन तमाम चीज़ों पर भी है और बढ़ता जा रहा है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? बात बात पर पाकिस्तान की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले चाइना पर चुप क्यों रहते हैं? राहुल गांधी ने दर्शकों आपको मालूम है ट्वीट किया था, उसका जवाब और अडानी का जवाब खुल करके भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, वो आईटी सेल जो इसके पूरे प्रोपेगेंडे को इम्प्लीमेंट करने की ज़मीन को तैयार करता है, अमित मालवीय आपको जानते हैं, उन्होंने खुल करके अब लगता यूं है कि अडानी के समर्थन में आ गए। चूँकि अडानी पर हमले पर प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर चुप इसलिए रहते हैं कि उनके ऊपर कहीं छींट ना आ जाए, लेकिन फिर भी गाए बगाए वो अडानी पर चुप्पी उनकी जाहिर महसूस देती है कि वो किसी बड़ी चीज़ को छुपाना चाहते हैं, लेकिन अंदर की बात तो दर्शकों बाहर निकल आती है। अमित मालवीय मैंने आपको जैसे बताया वो खुल करके अब अडानी के समर्थन में आ गए। कैसे आ गए वो मैं आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, इसी ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने लिखा कि पीएमसी प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइनीज कंपनी के साथ मिल करके अडानी भारत के अंदर करते हैं। आगे लिखा राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री चाइनीज प्रोजेक्ट, पीएमसी की जो फुल फॉर्म है उन्होंने प्रधानमंत्री चाइनीज प्रोजेक्ट लिख दिया। वाई आर इंडिया क्रिटिकल पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप, रेलवे ट्रैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बीइंग बिल्ट एंड कंट्रोल्ड बाय अ चाइनीज कंपनी। ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया था कि चाइनीज कंपनी के माध्यम से जो क्रिटिकल पोर्ट्स हैं, हमारी जो पोर्ट्स हैं ना, जो बंदरगाहें हैं, जो हमारे पोर्ट्स हैं, उन पर चाइनीज कंपनी को अगर दखल होगा तो क्या भविष्य में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसी प्रकार का खतरा पैदा हो सकता है? एयर स्ट्रिप, रेलवे ट्रैक्स और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, आप छोटे छोटे, हमारी साथी एंकर ने आपको बताया था, छोटी छोटी चाइनीज़ ऐप पर आप जो है बैन लगाकर दिखा देते हैं कि हम चाइना के कितने विरुद्ध हैं, लेकिन यहाँ चाइनीज़ कंपनी इंटरफेयर कर रही हैं और बल्कि कारोबार कर रही हैं। और आपको मालूम होगा दर्शकों, पिछले दिनों वो एलारा कंपनी यानी कि हमारे जो सैन्य और हमारे डिफेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी उनका हस्तक्षेप हो गया है। अब हुआ यूँ है कि ये तमाम चीज़ राहुल गांधी ने दी थी। अब मैं आ जाता हूँ अमित मालवीय पर। अमित मालवीय ने लिखा कि पर्सन राहुल गांधी क्लेम टू बी अ चाइनीज इज अ, जिसको राहुल गांधी चाइनीज बता रहे हैं वो ताइवानी है। कितना ज़बरदस्त खुलासा है। आप अडानी के प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल प्रोपेगेंडा के हेड हैं? आपको क्या ज़रूरत पड़ी है चाइना और ताइवान में हमें फ़र्क बताने की? हमें मालूम है ताइवान में क्या फ़र्क है। क्या भारत ने ताइवान को अलग से मान्यता दे रखी है? अमित मालवीय जी, अगर इतनी आपको जानकारी है तो बताइए। और फिर आगे लिखता है अमित मालवीय कि काश डजंट नो, काश वो नहीं जानते डिफरेंट बिटवीन द चाइना के बारे में और रिपब्लिक ऑफ चाइना ब्रैकेट में ताइवान। खुद भी लिखने को मजबूर हैं ताइवान किसका हिस्सा क्या किसका नहीं है छोड़ दीजिए, लेकिन ताइवान के ज़रिए ही तमाम चीज़ें होती हैं। चाइना की कंपनी का भी आपको मैप भी दिखाऊंगा अभी। अनलेस ही थिंक्स ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ द, वो सोचते हैं कि ताइवान जो है पार्ट है चाइना का, विच इज़ एंड्रोजिंग चाइनीज़ क्लेम, जो चाइना क्लेम करता है, बट इग्नोरेमस राहुल वांट्स टू बी अ पीएम। अब आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि चाइना क्लेम करता है, आप क्या कहते हैं ताइवान के बारे में? भारत का पक्ष क्या है दर्शकों बताइए। तो ये उन्होंने एक नक्शा भी दिया है और ताइवान का एड्रेस दे दिया है और बता दिया है कि दरअसल ये चाइनीज़ कंपनी नहीं है, ये ताइवान की कंपनी है। कितना बड़ा खुलासा है। गोया कि अब अडानी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल आ चुका है। शरद पवार जी के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, दोबारा भी उसके बारे में एक एपिसोड करूंगा, लेकिन दर्शकों ये कंडीशन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। एक सौमित्र राय हैं, लिखते अच्छा हैं वो, मैंने उनका ट्वीट देखा, मतलब फेसबुक पर उन्होंने डाला था। उन्होंने लिखा दर्शकों कि तो क्या नरेंद्र मोदी ने लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चीन को बेच दिया है? क्वेश्चन मार्क। अडानी शिपिंग चाइना,
इसका नक्शा देखिएगा। अडानी की जो कंपनी है, अडानी शिपिंग चाइना कंपनी लिमिटेड में दर्ज भारत का नक्शा गौर से देखिए और समझिए कि अडानी के कंधे पर चढ़कर जिनपिंग के रिश्तेदार ने कैसा नापाक सौदा किया है। पहले दिन से कह रहा हूं कि देश बिक चुका है, इससे ज़्यादा और क्या विकास चाहिए। आखिर में ज़रा खोजिए ये अडानी शिपिंग चाइना कंपनी लिमिटेड क्या भला है। आप थोड़ा सा देखिए, ये पूरा का पूरा इन्होंने डायग्राम बनाया है और इसका एक नक्शा भी है। इसके अंदर दर्शकों शंघाई भी मौजूद है। ये जो अडानी शिपिंग कंपनी का पूरा जो एक कारोबार है, इसके अंदर डायलान एरिया, ताइंजान एरिया, किंडागो एरिया और शंघाई एरिया, ये सारा एरिया चाइनीज़ कंपनी चाइना के अंदर आता है। इन्होंने, मैं इसका ऑथेंटिकेट नहीं करूँगा, लेकिन एक डाला है तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अंदर जो तमाम जो कंपनीज़ हैं, शिप मैनेजमेंट, शिप एजेंसीज़, MV बेस्टेक, MV हाईटेक, ये तमाम जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, ये सारा बिजनेस नेटवर्क है। अडानी शिपिंग चाइना कंपनी लिमिटेड इज़ एन इंटरनेशनल शिपिंग एंटरप्राइजेस फाउंडेड इन 1999 में बनी कंपनी ओन प्रेजेंटली द मेजर एंटरप्राइजेस। लंबी खबर है, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है, अगर ये सही है कि चाइना शिपिंग कंपनी, जो अडानी की चाइना शिपिंग कंपनी है, उसमें कौन कौन से एरिया में चाइना में उसका कारोबार है और चाइना की वो कंपनीज़ भारत में आके काम करती हैं। राहुल गांधी अगर इस बात का सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी को लेकर के वो फ़ौरन ट्वीट करने लगते हैं और मजबूरी है कि वो खुल कर के सामने आ जाते हैं कि हमारे मन में बहुत है अडानी को एडवोकेसी करना, अडानी की वकालत करना, लेकिन मजबूरी ये है कि खुल के नहीं कह सकते। अब इसके बारे में जो ये अमित मालवीय ने जो किया है, मैंने आपको जो दिखाया दर्शकों, ये क्या ये नहीं दर्शाता कि आप भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड के साथ साथ आप पर जो आरोप है कि अडानी के साथ आप हैं, उसके भी प्रवक्ता आप बन रहे हैं, जब तो आप इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। अब लोगों ने क्या क्या लिखा है दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूँ। नीरज कुमार हैं, उन्होंने लिखा कि PRC, ROC और ताइवान की चिंता छोड़ो सर, अरुणाचल बचा लो। क्या स्थिति है अरुणाचल में? आपको मालूम है दर्शकों, भूटान ने भी क्या किया है, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया है। वो चीन को डोकलाम के अंदर हिस्सेदार मान रहा है। उस डोकलाम के बारे की बात बता रहा हूँ जिसके अंदर 73 दिन हमारे जवानों ने चीन को सामने करके उन्हें रोके रखा था। आगे लिखते हैं कि द चाइनीज हैव बीन इंट्रूडिंग अक्रॉस द आइडेंटिफाई LAC। चीन जो है वो LAC और मैकमोहन लाइन के अंदर जो है ना, इनका घुस रहा है, घुसपैठ कर रहा है इफेक्टिवली और बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसके जगह आप लोग जो हैं ट्विटर गेम खेल रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू स्टॉप, गवर्नमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा। क्या नेहरू जी पर ब्लेम करना, कांग्रेस पर ब्लेम करना और चाइना पॉलिसी पर। इसके अलावा टेक द ब्लेम फॉर क्रिएटिंग मोर रिहोटरिक देन यूजुअल डिफेंस कैपेसिटी, और अपना सैन्य ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और अपने जो चाइना से संबंधित जो भी हम कर सकते हैं सीमा पर, उस पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, ना कि इस बात पर कि आप आग जाए और आकर के अडानी को या चाइनीज़ कंपनी को या ताइवान की कंपनी को समर्थन करने लगें या उसका बचाव करने लगें। आपको दर्शकों खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आऊँ। एक इल्तिजा और भी है कि आप चाहते हैं कि निष्पक्ष मीडिया आपके सामने काम करता रहे, थैंक्स के बटन को दबाइए। फेसबुक पर पेज है, उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आऊँगा। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।